एप्टीट्यूड इज ए क्वालिटी, एप्टीट्यूड नॉट रिलेटेड टू द मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। एक क्वालिटी है, एक दिन में नहीं आएगी बेटा, कभी नहीं आएगी। आपको क्या लगता है जब पहले दिन मैंने कहा कदली सी भुजंगमुख एक स्वादि गुण तीन, जैसी संगति बैठी है तैसो ही गुण दिन, तो आपने इसको हल्के में लिया होगा। किसी विद्वान ने इतने टाइम पहले ये बात बता दी तो ये बात हल्के में तो नहीं रही होगी। जैसी संगति में रहोगे वैसा हो जाओगे। ये कोई सोचने वाली पूछने वाली बात है? जैसी भी संगति में रहोगे। अभी आप में से किसी को भी जिसको जोड़ना घटाना गुणा भाग नहीं आता, और जिसको नहीं, किसी को नहीं आता, क्योंकि ये हम क्लास में ट्राई कर चुके हैं, तो सब एक बराबर ही हो। आप में से किसी को अभी मैं यहां से उठाऊं और सीधा ले जाके लवासना में रख दूं, लड़के हैं तो लड़कों के बीच में, लड़कियां हैं तो लड़कियों के बीच में, 4 सिलेक्टेड आईएएस कैंडिडेट के बीच में आपको रख दूं, आप वहां पढ़ो मत, केवल रहो। मैं गारंटी देता हूं कि 90 दिन बाद, 3 महीने बाद जब आप वहां से वापस लौटेंगे तो आपकी भाषा में, आपके तौर तरीके में, आपकी सोच में, आपके अप्रोच में बदलाव आ चुका होगा। ये गारंटी देता हूं मैं। मेडिकल साइंस कहता है कि 90 डेज में कोई भी व्यक्ति बदल जाता है, तो जाहिर सी बात है आप बदल जाओगे। तो बेटा एप्टीट्यूड इज नॉट रिलेटेड टू द मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग। जब तक मेरी क्लास चल रही इसका आनंद ले लो, उसके बाद कहां मुलाकात होगी ये बताने का मौका ही नहीं मिलेगा। तो इसको सीखो, एप्टीट्यूड को इनबिल्ड करो अपने अंदर। और आप यकीन मानो, आप चाहे जितनी जनरल स्टडी रट लो, चाहे जितने बड़े बड़े महान योद्धाओं से पढ़ लो, आप आईएएस नहीं बनेंगे। आप बाबा बन जाएंगे, आईएएस नहीं बनेंगे। और हमारा मोटो आईएएस बनना है, हमारा मोटो नहीं, आपके मम्मी पापा का भी मोटो कि आपको आईएएस बनना है। और कभी कभी सोचा करो यार, कभी आप भी एक दिन के रहे होंगे, तो कभी 1 हफ्ते के रहे होंगे, कभी आपकी उम्र 1 महीने रही होगी, और 5 साल 6 साल तक तो बिस्तर गीला करने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन तो नहीं रहा होगा। और साफ कौन करता था? माता जी। किस उम्मीद में? कि मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुराला। अब बड़े हो गए तो आप भूल गए उनके एहसानों को, पढ़ते हो इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी का मतलब होता है सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा का मतलब होता है कृतज्ञता, कृतज्ञता का मतलब होता है उपकार को मानने वाला। उपकार को अगर मानना है तो आप किसी को उपकार को ना मानो ना। एक बहुत पहले फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था ओंकारा। उसमें 2-3 हीरो थे, सैफ अली खान, अजय देवगन और वो करके, बड़ी अच्छी फिल्म थी। उसके गाने भी बड़े अच्छे अच्छे, बीड़ी जलैले जिगर से पिया, सुना है? सुना जरूर होगा, अब मुझे पता है सुना होगा। तो उस फिल्म के गाने पे नहीं, मैं कहानी की बात करता हूं। उसमें लड़की का जो पिता होता है, वो जो उसका प्रेमी होता है अजय देवगन, उसका पिता कहता है कि जिस बेटी को बचपन से पाल के मैंने इतना बड़ा किया, जब वो मेरी नहीं हुई तो तुम्हारी कैसे होगी? तुमको तो बड़े होने पे मिली है ना, मैंने तो उसको बचपन से पाला यहां तक। तो अगर उसके लिए मेरा सम्मान माने नहीं रखता, तुम्हारा कैसे रखेगा? और इसी में सबकी हत्या होती है। मैं नहीं कहता उसमें जो एक्टिंग किए थे वो मर गए, वो सब जिंदा हैं, पैसे कमा रहे हैं, लेकिन फिल्म इज ये मैसेज हमारे समाज के लिए। तो यदि हमारी इंटीग्रिटी अपने माता जी के प्रति नहीं है तो पढ़ो एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड। और जब यूपीएससी प्रश्न पूछेगा तो पुराना वाला नहीं पूछेगा, ये गारंटी मैं देता हूं। नया वाला पूछेगा और वो लिख नहीं पाओगे, सारी पढ़ाई व्यर्थ रह जाएगी। अपनी क्वालिटी को इंप्रूव करो, क्वालिटी को। आप स्लीपर चप्पल, गंदी टी शर्ट, फटी हुई, फटा हुआ लोअर पहन के सड़क से जा रहे हैं, कोई व्यक्ति आपसे मिल गया, केवल 2 मिनट आपसे बात करे, तो आपकी भाषा बताए कि आप पढ़े लिखे हैं, आपके शब्द बताएं कि आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो। आप ऐसे किसी को बताओ मैं तो आईएएस तैयारी करता हूं, कोई नहीं मानेगा। आपके शब्द बताएंगे, शब्दों का चयन, वाक्यों का प्रयोग, आपकी टोन आपको बताएगी कि आप में क्वालिटी है। और क्वालिटी ऐसे ही होती है, जिसके अंदर क्वालिटी आ जाएगी वो अलग दिखने लगेगा। और मैं हमेशा ये चाहा, आज तक जिस भी बैच में पढ़ाता हूं, हमेशा मेरा एक मोटो रहा है कि जो मेरे स्टूडेंट हैं, भाई मम्मी पापा के बाद खान सर और खान सर के बाद हमारे जैसे लोग, यही 4-5 हैं आपके जीवन में, इन्हीं के प्रति इंटीग्रिटी थोड़ी सी रखनी है। मैं हमेशा ये चाहा कि मेरा विद्यार्थी मेरे से बेहतर एप्टीट्यूड वाला हो, मेरे से बेहतर ना हो तो मेरे जैसा हो जाए, और मेरे जैसा भी ना हो तो मेरे आसपास हो जाए, क्योंकि उससे नीचे में काम नहीं चलेगा।
और आप ये सोचो सुबह 11:30 से 1:30 क्लास होती है मेरी, वो भी ऐसे ही होती है, फुलम फुल और पूरी एनर्जी के साथ होती है। मेरी एनर्जी कभी गिरती नहीं क्लास में, क्योंकि मैं अगर एनर्जी लेस होकर पढ़ाऊंगा तो मेरा स्टूडेंट नहीं पढ़ेगा। इसलिए कि मैं आपको एप्टीट्यूड सिखा रहा हूं ना, तो पहले कैसे सीखोगे आप? जब मैं करके दिखाऊंगा तो सीखोगे, मैं ही नहीं करूंगा तो आप कैसे सीखोगे? आदमी सामने वाले से ही सीखता है ना। तो हम आपको यही सिखाते हैं, और आपको 2-4 बार मैंने प्रैक्टिकली बताया भी है कि मेरी ये सिचुएशन है कि मुझे आप कोई भी बुक दे दीजिए, किसी भी सब्जेक्ट की दे दीजिए, मैं जितनी देर पढ़ूंगा उसका 90% तुरंत मेरे दिमाग में ऑब्जर्व हो जाता है और लगभग वो हमें याद रहता है। उसका कारण मेरी महानता नहीं, एप्टीट्यूड है। एप्टीट्यूड क्या करता है? किसी भी बात को इवेंट में कन्वर्ट कर देता है। इवेंट का मतलब यह होता है कि जिस बात को आप इवेंट में कन्वर्ट कर देंगे वो आप पूरे जीवन नहीं भूलेंगे। उदाहरण के तौर पर, बचपन में आप कभी भी साइकिल से, स्कूटी से, मोटरसाइकिल से अगर कभी आपका ठीक ठाक एक्सीडेंट हुआ होगा, तो जैसे मैंने कहा ठीक ठाक एक्सीडेंट हुआ होगा, आपको वो सीन याद आ गई होगी, कहां हुआ था वो जगह याद आ गई होगी। और बताऊं इवेंट क्या होता है? आप सब बचपन में कभी ना कभी दादी नानी किसी न किसी के संपर्क में रहे होंगे। शहर में यदि आपका घर है तो ग्रामीण एरिया में कहीं ना कहीं घर होगा ही। और याद करो, गांव में एक खंडहर मकान हुआ करता था, कोई टूटा फूटा सा, बरगद पीपल का पेड़ हुआ करता था, है ना। और जो बुजुर्ग होते थे घर में, चाचा दादी नानी, बच्चों को डराने के लिए बता देते थे उधर मत जाना, उधर भूत रहता है। आपने कभी भूत नहीं देखा, कभी नहीं देखा, कभी किसी हवेली में आपने भूत को गुजरते हुए नहीं देखा है। लेकिन जब जब आप उस जगह से गुजरेंगे, मैं गारंटी देता हूं कि अगले 20 साल 25 साल बाद भी आपको भूत दिखेगा नहीं, आप डरेंगे नहीं। लेकिन जब वहां पहुंचेंगे तो आपका दिमाग का इवेंट कहेगा कि यहां भूत हो सकता है। ये क्या है? इवेंट है। उन्होंने आपको जब भूत बताया तो भूत एक अलग चीज है ना, तो इवेंट बन गई, आपको याद है। इसी तरह कभी आप सड़क से गुजर रहे हैं, मैंने एक दिन बताया भी था कि अगर 4 लड़के एक लड़के को मार रहे हैं तो आप इसको इवेंट नहीं बनाएंगे। देखिए, अगर 4 लड़कियां मिलकर एक लड़के को मार रही हैं और आपने इस बात को 30 सेकंड के लिए भी देखा है, तो अगले 5 साल तक वो लड़की या वो लड़का दिख जाएगा, तो आपका दिमाग कहेगा ये वही है, क्योंकि ये इवेंट है। ये है एप्टीट्यूड। इवेंट को आप, किसी बात को आप इवेंट में तभी कन्वर्ट कर पाएंगे जब आपका एप्टीट्यूड बेहतर होगा। आपको क्या लगता है कि मैंने पहले दिन बताया था सीसेट का मतलब ये नहीं होता आप सीसेट क्वालिफाइंग करना है। सीसेट एक आचरण है, एक सोच है, एक व्यवस्था है, एक व्यवहार है। एप्टीट्यूड एक व्यवहार है। और किसका एप्टीट्यूड? सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। वो किसके लिए है? सिविल सर्विसेज के लिए। तो यदि आपको बनना है सिविल सर्वेंट, फिर गो थ्रू हो जाओ उसके थ्रू, तो आपको वहां तक पहुंचा देगा। तो कम से कम अब जितनी दिन मेरी क्लास चल रही, जितना सीख सकते हो मेरे से सीखो। उसके बाद आपसे पहले भी बहुत से मिले हैं, आपके बाद भी बहुत मिलेंगे, पर हम नहीं मिलेंगे। अपनी रास्ते में कभी मुलाकात होगी, दुआ सलाम होगी, पर क्लास का ये फ्लो नहीं होगा। इसका आनंद लो। और बचपन में मैंने कहा ना कि बहुत सी क्लासेस पढ़ी होंगी, बहुत से गुरुओं से पढ़ा होगा, मास्टरों से पढ़ा होगा। आप फ्लो तो देखो क्लास का, इसका आनंद लो। और कम से कम जब तक मेरी क्लास चल रही है अपने को बदलने का प्रयास करो। यदि बदल जाओगे तो मुझे भी खुशी होगी, आपके घर वालों को भी होगी, और आप भी खुश होंगे। नहीं बदलोगे तो आप भले खुश रहो, मुझे थोड़ा सा दुख होगा कि ये बदला नहीं। तो इस पे फोकस करो।